सीलिंग फ़ैन कैपेसिटर कनेक्शन सीरीज़ सीलिंग फ़ैन कैपेसिटर कनेक्शन। सीलिंग फ़ैन कैपेसिटर कनेक्शन करना इतना आसान कि आपका समझदार बच्चा भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। अगर आप अपने सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन करना भूल गए हैं या आपने अपने सीलिंग फ़ैन का ख़राब कैपेसिटर उतारा चेंज करने के लिए और जब चेंज करने का वक्त आया तो आप उसके कनेक्शन भूल गए कि कौन सी तार कहाँ लगानी है, इनमें से कौन कौन सी तार कैपेसिटर की है और किन किन तारों को करंट देना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप सीलिंग फ़ैन की तारों के कनेक्शन सीख लेंगे कि कौन सी तार कैपेसिटर की है और कौन सी तार को आपने करंट देना है। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। तो इसके लिए हमें एक लैंप की ज़रूरत है। ये देखिए आपके सामने एक लैंप है, इसमें जो है होल्डर में एक बल्ब लगा हुआ है। ये आपने इस तरह एक लैंप ले लेना है जिसमें बल्ब लगाओ। अब आपने इसका सीरियस बनाना है लैंप, तो सीरियस लैंप बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि लैंप की दो तारें हैं, कोई भी एक तार को आपने सेंटर में से डिस्कनेक्ट कर देना है। ये देखें लैंप की दो तारें, एक तार को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा जो है वो सीरियस लैंप बन गया है, या सीरियस बोर्ड कह लें या सीरियस लैंप बन गया। इतना आसान तरीका है सीरियस लैंप बनाने का। अब जब आप ये दो तारों को जोड़ेंगे लैंप की तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ये देखें, तो ये हमारा सीरियस लैंप जो तैयार है। जितने भी सीलिंग फ़ैन होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जिनकी वेल्डिंग ना करवाई हो, उसकी अंदर से तीन तारें जो है बाहर आ रही होती हैं। मुख्तलिफ़ कलर की हो सकती हैं। इनमें तीन तारें जो है वो तीन कलर की है, एक रेड है, एक जो है वो ब्लैक और एक जो है येलो है। ये तीन तारें निकाल ली हैं। आपके सीलिंग फ़ैन में से हो सकता है मुख्तलिफ़ और कलर की तारें निकाल ली हों, लेकिन जेन्युइन पंखे में तीन तारें ही निकाली होती हैं जिसकी वेल्डिंग ना कराई हो। अब आपने बल्ब की रोशनी को नोट करना है कि कितना बल्ब जल रहा है, कितना ग्लो कर रहा है। और हम सबसे पहले एक जो है सिरा लगाएंगे रेड तार पर और बल्ब का दूसरा सिरा लगाएंगे हम ब्लैक तार पर, और रोशनी देखेंगे बल्ब की कि बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। तो बल्ब जो है वो हमने नोट कर लिया, इतना ग्लो कर रहा है। अब हम रेड पे एक तार लगी रख देंगे और दूसरी तार हम येलो पे लगाएंगे। तो अब देखेंगे बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। अब भी ग्लो जो बल्ब तेज़ कर रहा है। हमने पॉइंट वो ढूंढना है जहाँ पर बल्ब जो है स्लो ग्लो कर रहा हो। तो दोनों पॉइंटों पे बल्ब जो है वो तेज़ ग्लो कर रहा है। अब हम ब्लैक और येलो पर लगाएंगे लैंप की तारें और चेक करेंगे बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। तो ये देखिए हमने दोनों पॉइंटों पे तार लगाई हो, बल्ब जो है वो स्लो ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिम लाइट जो है जल रही है इसकी। सबसे स्लो जो ग्लो कर रहे हैं पॉइंट, वो पॉइंट जो है वो दोनों कैपेसिटर के होते हैं सीलिंग फैन में। तो ये जो ब्लैक है और जो येलो है ये हमारे होंगे कैपेसिटर के, और जो रेड तार होगी वो हमारी मेन होगी एक। तो ये देख लें आपके सामने दोबारा मैं चेक करा रहा हूँ, तो तीनों पॉइंटों पे जो है वो बल्ब तेज़ जल रहा है। जब हम इन दो पॉइंटों पे लगाएंगे तो बल्ब जो है वो हमारा स्लो ग्लो करेगा। जिन पॉइंटों पे बल्ब कम जलेगा, रोशनी कम होगी, वो पॉइंट दोनों कैपेसिटर के हैं हमारे। ब्लैक और येलो तारों को हम कैपेसिटर लगाएंगे, और रेड जो हमारी एक वायर होगी वो हमारी एक मेन होगी, और ब्लैक और येलो में से हमारी दूसरी मेन जो है वो पंखे की होगी। पहले हम इसको कैपेसिटर लगा लेते हैं, फिर आपको चला के चेक कराते हैं कि इसके आपने चक्कर किस तरह सीधे करने होंगे। एक मेन का तो हमने बता दिया आपको कि रेड है, दूसरी मेन का बताते हैं। अब कैपेसिटर हमने लगा लिया है। अब हमने एक मेन देनी है रेड को, जिस पे बल्ब जो तेज़ ग्लो कर रहा था। दूसरी हम मेन जो है वो किसी भी एक वायर को लगा कर चक्कर सीधे करेंगे। पहले हम येलो को लगाते हैं, तो ये पंखा इस साइड पे ऊपर वाले साइड घुमा है, तो यहाँ चक्कर उल्टे हैं, इसे उस साइड पे जाना चाहिए। अब हम लगाएंगे ब्लैक को, तो ये लगाने से ब्लैक तो पंखा का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उस साइड पे घुमा है, तो ये हमारे चक्कर सीधे हैं। यानी कि हमने एक जो तार जो है मेन लगानी है रेड को, और दूसरी मेन हमने देनी है ब्लैक को। चक्कर आपने इस तरह ही सीधे करनी है, एक आपने रेड को लगानी है, दूसरी आपने ब्लैक को लगानी है। अगर ब्लैक पर आपके चक्कर सीधे नहीं हो तो आपने येलो को लगानी है। कैपेसिटर के वहाँ से आपने चक्कर जो है वो सीधे उल्टे करने हैं। रेड तार को आपने नहीं छेड़ना जो आपकी पहली मेन है। आपने कैपेसिटर से चक्कर सीधे करने हैं, तार एक जगह से दूसरी जगह पर लगा कर मेन, तो जहाँ आपके चक्कर सीधे हो जाएंगे वो आपकी दूसरी मेन होगी। हर कंपनी के सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन इस तरह ही होते हैं जिसके अंदर से तीन तारें निकल रही हों। वेल्डिंग वाले पंखे की चार तारें निकली होती हैं जिसकी वेल्डिंग कराई हो आपने, और जो कंपनी के जेन्युइन आते हैं उनके अंदर से तीन तारें ही निकलती हैं। कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर तरीक़ेकार यही है, कैपेसिटर की तार ढूंढने का और मेन तार ढूंढने का। तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो देखकर अपने सीलिंग फ़ैन के कैपेसिटर के कनेक्शन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उसके कनेक्शन भूल गए हैं तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।